बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हो रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। गुज़िश्ता दिनों एक बहन ने सवाल किया और उनका व्हाट्सएप के ऊपर सवाल आया, कहती है मुफ्ती साहब दो चीज़ें हैं, एक दुआएं कबूल नहीं होती, दूसरी फ़क्र फाका दूर नहीं होता, इसके बारे में कोई बतलाएं ताकि हमारे इन दोनों मसाइल हल हों। दुआएं जो भी करें अल्लाह ताला उनको कबूल करे और फ़क्र फाका से काफ़ी तंगी हो चुकी है, अल्लाह ताला उसको भी दूर करे। तो उनके साथ मैंने एक सूरत कुरान पाक की छोटी सी शेयर की और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी उसको शेयर करता चलूँ। तो इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह वो सूरत आपको बतलानी है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। देखिए, हर एक शख्स का ये मसला होता है कि दो चीज़ें तो ज़ाहिर बात है हर एक शख्स चाहता है। नंबर एक कि उसकी जो भी दुआएं हैं अल्लाह ताला से जो भी दुआ करे अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करे, और दूसरा सबसे बड़ी उनका होता है कि फ़क्र फाका दूर हो। जैसे कि आजकल के हालात भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग फ़क्र फाका की वजह से परेशान हैं। आपने देखी होगी मेरी अमूमन वीडियो आजकल इसी रिस्क के हवाले से, फ़क्र फाका के हवाले से आ रही, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवालात इस हवाले से आ रहे हैं। तो जो मुझे बहन ने एक सवाल किया था और उनको मैंने एक सूरत बतलाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और उनका ख़ुद कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़क्र फाका के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी बेहतर हैं, और कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी कबूल हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ लगातार इस अमल को कुछ अरसा आप करें तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो भी दुआ के लिए आप हाथ उठाएंगे अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करेगा, और फ़क्र फ़ाकरा की तंगी से अल्लाह ताला हमेशा के लिए आपको छुटकारा अता फरमा देगा। कौन सी सूरत है वो आपके सामने शेयर करते हैं। देखिए, दो सूरतें हैं। एक सूरत तो मैंने उनको बतलाई, उसके साथ एक इजाफी सूरत है। इजाफी सूरत कौन सी है? वो जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि सूरतुल वाक़िया जो 27वें पारे के अंदर है और सूरत अर्रहमान के बाद आती है सूरत। उसके बारे में वैसे अहादीस के अंदर आता है कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में फ़क्र फाका नहीं होता। ये तो हर एक शख्स को, मुसलमान को चाहिए इसको याद करे, उसके वो पढ़ता रहे। जब तक पढ़ता रहेगा घर के अंदर फ़क्र फाका नहीं होगा। दूसरी सूरत जो मैंने उनके सामने शेयर की, वो दूसरी सूरत क्या थी? इंतहाई छोटी सूरत है, आखिरी 10 सूरतों के अंदर आती है, सूरतुन नस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये करना क्या है? जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएं उससे पहले आप सूरतुन नस्र को 11 मरतबा पढ़ लें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। और सबसे बड़ा जो उसका फ़ायदा होता है कि फ़क्र फाका दूर हो जाता है और सारी ज़िंदगी के लिए माली परेशानी इंसान की वो हल हो जाती है। तो लिहाजा आप भी इस अमल को करें। इंतहाई छोटा अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लग गए होंगे, लेकिन 11 दफ़ा पढ़ना और उसके बाद दुआ करना और दुआ कबूल होना ये महंगा सौदा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, दोस्त सब आपके साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।